आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। दोस्तों, हम आत्मयोगी भवा का जो स्वाध्याय कर रहे हैं, आज हम 29 दिसंबर का कर रहे हैं। समय व्यर्थ ना गवाएं, जो पितामह के संदेश हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, धन्यवाद और आभार करते हैं ब्रह्मांड को, पितामह को कोटि कोटि नमन करते हैं। आराम करेंगे दोस्तों। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है, शरीर पूर्ण है, आत्मा भी पूर्ण है, माँ भी पूर्ण है और बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। पूर्ण आत्मा से हुई हर आत्मा पूर्ण है। यह बात ध्यान करने से समझ आएगी। सत्य लोक से पूर्ण आत्मा शिशु आत्मा को जन आलोक में भेजती है। ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर सत्यलोक में जाती है। जैसे ही एक हाथी से शिशु हाथी पैदा होता है, ऐसे हम भी पूर्ण आत्मा से आए शिशु आत्मा है। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। यह देह कितनी महान एवं परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है, शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है, माँ का शरीर भी पूर्ण है और माँ से निकला हुआ बच्चा भी परिपूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण है और माँ भी पूर्ण है। जो कुछ माँ के शरीर में है, वह सब बच्चे के शरीर में भी है। एक पूर्ण से दूसरा पूर्ण ही उत्पन्न होता है। एक भगवान से छोटा भगवान ही आता है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आया हुआ विनायक भी पूर्ण आत्मा है। जैसे देह से देह आती है, ऐसे ही आत्मा से ही आत्मा आती है। सृष्टि का क्रम ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंशात्मा आ सकती है। हम भगवान के अंश का भगवान से आए शिशु भगवान है। जैसे शेर का बच्चा शेर अंश नहीं, उसका शिशु है, ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, शिशु होता है। ऐसे ही हम भगवान से आए शिशु भगवान हैं। यह सब ध्यान करने से ही समझ आएगा। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। हम इस विश्व रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं। हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं और हर एक जन्म आत्मा के लिए एक महान अनुभव है। जीवन एक चलचित्र की भांति है, जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं। हम अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनती। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना ही हमारा काम है। हम ध्यान करके मन को शून्य करना है। खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना। कभी भी समय व्यर्थ ना गंवाएं। जो समय व्यर्थ गंवा रहा है, वह शिशु आत्मा है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है, वह पूर्ण आत्मा है। जीव हत्या ना करें, हस्तक्षेप ना करें। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में एक भीषण व्यर्थ ना गवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। हर भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए शिशु भगवान है। तो ये बहुत सुंदर विचार और जो संदेश है पितामह के हैं। धन्यवाद दोस्तों।